नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में पिछले वीडियोज को मेरे आप देखिए। अब अगला हेडिंग इसमें मिल रहा है आपको आर्हेनियस इक्वेशन। बात करते हैं साइंटिस्ट आर्हेनियस की। गिब्स Arrhenius gives a equation effect of temperature on rate of reaction called आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये है आर्हेनियस की डेफिनेशन। साइंटिस्ट आर्हेनियस ने गिब्स ए इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर के इफेक्ट को ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया, इसी का नाम रखा गया आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस गिव्स ए इक्वेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन है क्या? K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। K क्या है? K है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट। K इज वेलोसिटी कांस्टेंट। A इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर R प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। EA is activation energy, R is equal to gaseous constant is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसे आप केल्विन में ही लिखेंगे। ये दिया गया है आपका व्हाट इज द आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन इज K इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। इसके बाद देखते हैं हम, ये था आर्हेनियस इक्वेशन जिसकी मीनिंग है। इस पे आते हैं आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। ये है आपका K इज इक्वल टू AE पावर EA बाई RT। डू द लॉग, इसे कह लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग लेते हैं लॉग, और यदि लॉग लिया जाए तो लॉग बेस E पे K इज इक्वल टू लॉग बेस E पे A माइनस, ये पहले आ जाएगा EA बाई RT, लॉग बेस E पे E, और log बेस E पे E की वैल्यू होती है 1। तो यहां हो गया 1, आ गया log बेस E पे K इज इक्वल टू log बेस E पे A माइनस EA बाई RT। तो ये मिलता है आपको इक्वेशन।
इस पे डायरेक्ट मिलते हैं क्वेश्चन। log बेस ई पे के बराबर log बेस ई पे ए माइनस ई ए बाई आर टी। ई को हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2.303 log बेस 10 पे के इज इक्वल टू, यहां से यहां भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.303 इंटू log बेस 10 पर ए माइनस ई ए बाई आर टी। यहां चलते हैं, आप इसको काट दीजिए, आ गया log बेस 10 पर के इज इक्वल टू log बेस 10 पर ए माइनस ई ए बाई, इसका सब में मल्टीप्लाई था तो 2.303 इंटू आर टी होगा। हमने ई को कन्वर्ट किया है बेस 10 में, तो जब बेस 10 में कन्वर्ट किया तो इतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां भी कन्वर्ट किया है 10 में तो इतने से मल्टीप्लाई, ये काटा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया है आपका इक्वेशन। इस पे लगाएंगे हम लोग सब। अब चलते हैं, इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट वेलोसिटी कांस्टेंट K1 एंड K2। डिफरेंट टेम्परेचर क्या है, T1 और T2। तो डिफरेंट टेम्परेचर लिया जाए, अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी अलग अलग होगी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन आपका सेकंड। अब इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, अलग अलग वेलोसिटी कांस्टेंट लेते हैं। तो log बेस 10 पे k इज इक्वल टू, अब k को k1 कर लीजिए, log बेस 10 पर a माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1। इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। सेम टाइप log बेस 10 पर K2 log बेस 10 पर a माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2। इक्वेशन 4 सब्सट्रैक्टेड बाई इक्वेशन 4th टू इक्वेशन 3rd। यहां चलते हैं, log बेस 10 पर K2 माइनस log बेस 10 पर K1 इज इक्वल टू, आ गया है आपका, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपका डिवाइड हो रहा है, आ गया है आपका ई ए बाई 2.303, कोष्ठक लगा लीजिए, 1 बाई T1 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, या इसी को कह सकते हैं तो यहां से हमने 4th से 3rd को माइनस कर दिया। log बेस K2 log बेस 10 पर K2 माइनस log बेस 10 पे K1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर यहां से बचा है 1 माइनस T1 माइनस 1 बाई T2। इसको आप लिख सकते हैं log बेस 10 पर K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1 माइनस T1 माइनस 1 बाई T2। तो
तो इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन, और आपको निकालना रहता है मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर्हेनियस इक्वेशन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, स्पेशली इस इक्वेशन के द्वारा आपको निकालना रहता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है। क्या किया गया, यहाँ आपका इक्वेशन है आर्हेनियस, दो इसका आप लॉग ले लीजिए। बेस ई पहले रहेगा, ई को हम 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड होगा लेकिन इससे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद टेम्परेचर और वेलोसिटी कांस्टेंट को चेंज कर देंगे, और चेंज करने पर आ जाएगा ये आपका 3 4, और फोर्थ में से थर्ड को माइनस करिए, आपको फार्मूला मिल जाता है, और इसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड ये रहा है आपका क्वेश्चन। दिया गया है ए हाइड्रोकार्बन के डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसके लिए दिया गया वेलोसिटी कांस्टेंट इतना है, एक्टिवेशन एनर्जी भी दी गई है, आपको निकालना है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो यहाँ एट इतना केल्विन दे रहा है, हम लिख लेते हैं गिवन बाय, ये दिया गया है आपका T इज इक्वल टू 546 केल्विन। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन वेलोसिटी कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.418 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। एक्टिवेशन एनर्जी E दिया गया है 179.9 किलो जूल पर मोल, ये इतना दिया गया है। निकालना है आपको क्या, ए लिख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। अभी हमने निकाला था log बेस 10 पर K इज इक्वल टू log बेस 10 पर K इज इक्वल टू log बेस 10 पर A माइनस E A बाई RT। तो यहां से जो है हम इसको इधर ले लेते हैं, तो आ जाएगा log बेस 10 पर A इज इक्वल टू log बेस 10 पर K माइनस प्लस में चेंज हो गया E A बाई आर टी। यहां से वैल्यू रख लीजिए, log बेस 10 पर K कितना है, K आपका दिया गया है 2.418 इंटू 10⁻⁻5 प्लस E A कितना है 179 इंटू 9 डिवाइडेड बाई R 8.314 कांस्टेंट वैल्यू है, और T आपका दिया गया है 546 कैलोरी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log बेस 10 पर A की वैल्यू आ जाएगी, यहां लिख लेते हैं log बेस 10 पर A की वैल्यू, इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, आ जाती है log बेस 10 पर A की वैल्यू, कैलकुलेट किया आ गया है आपका 12.5917। अब हमें निकालना है A, तो इसका लेंगे एंटी लॉग, और एंटी लॉग इसका आ जाएगा 3.91 10⁻12 पर सेकेंड। तो ये हुआ है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू। तो आप एंटी लॉग लेना जानिए, तब आएगा आपका A की वैल्यू। तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आता है,
सारे इसमें सारे वैल्यूज दिए रहते हैं। टी दिया गया है, के दिया गया है, ई दिया गया है, ए आपको कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला हम जानते हैं। इसमें केवल पक्षांतर कर लीजिए, आप वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू आ जाएगी, एंटीलॉग निकाल लीजिए, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की। ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है जिसका डिकम्पोजिशन निम्न प्रकार हो रहा है। तो आपको निकालना है ई एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। ये दिया गया है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ई ए कैलकुलेट दिया गया है, एक हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन इस प्रकार हो रहा है। तो हम जानते हैं K इज इक्वल टू ए ई पावर ई ए बाई आर टी। यहां से कह लेते हैं आप, दिया गया है K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 ई पावर 28,000 के बाई टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों की तुलना कर लीजिए। तो यहां से हम लिख लेते हैं माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख ली जाए, ये हो गया आपका -28,000 के बाई टी। हमें निकालना क्या है, माइनस माइनस खत्म, ई ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 28,000 और इंटू आर टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये टी और टी आपका कट गया, आ गया ई ए इज इक्वल टू 28,000 आ गया आपका इंटू आर की वैल्यू रखी जाए 8.314 और 10⁻³ ये होगा किलो जूल पर केल्विन पर मोल। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कैलकुलेट करने से आ जाता है आपका आंसर, और कैलकुलेट करेंगे 232.79, ये मिल जाएगा आपको क्या आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। दोनों का केवल कंपैरिजन कर लेना है, ई ए बाई आर टी इसके इक्वल कर दीजिए, माइनस माइनस डिवाइड हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर आ जाएगा, टी से आपका टी डिवाइड हो गया, केवल आर की वैल्यू रख देनी है, लेकिन यहाँ किलो जूल में है इसलिए आप जो है 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा इतना पर मोल आंसर। ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो आ गया है आपका किलो जूल पर केल्विन और पर मोल, किलो जूल पर मोल आ गया।